नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं पाप और पुण्य की एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक जंगल में एक बूढ़ी माँ अपनी पोती के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ काफ़ी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करना, उनको राह दिखाना, इन सब कामों में बूढ़ी अम्मा को बहुत आनंद आता था। बूढ़ी अम्मा ने अपने पूरे जीवन में अच्छे ही काम किए, कोई बुरा काम नहीं किया। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। उसी जंगल में 4 लुटेरे भी रोज़ लूट मार करने के लिए आते थे। उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को मारना, उनके सारे पैसे व गहने लूटना उनका यही काम था। वह लुटेरे निर्दयी थे कि किसी को भी मारने से पहले कुछ सोचते नहीं थे। एक दिन वो रोज़ की तरह लूट मार कर रहे थे। लूट मार करते करते शाम हो गई। बिजली चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ज़ोरों से बारिश होने लगी। चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी अम्मा की झोंपड़ी दिखाई दी और वह उसकी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक हम इस झोंपड़ी में ही रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट कर ले जाएंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी अम्मा से मदद मांगी थी। जंगल में रहने वाली बूढ़ी अम्मा ने इन चारों लुटेरों के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नज़र में देखते ही बूढ़ी अम्मा ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमज़ोर थी, इसलिए बूढ़ी अम्मा ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी अम्मा को यह डर था कि वह उनका विरोध करेगी तो वह उसकी पोती को नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी अम्मा ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी अम्मा ने सबके लिए खाना बनाया। जब सभी खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। एक एक करके सभी अपनी बात रख रहे थे। बूढ़ी अम्मा का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारे सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी अम्मा की ऐसी बातें सुनकर लुटेरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वे चारों ही पुण्य की बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए बेधड़क वह अपना काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माँ ने एक शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है। हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस झोंपड़ी में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वही पापी होगा और जो सही सलामत से वापिस झोंपड़ी में आएगा वही पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से झोंपड़ी में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया और चौथा गया। सभी सही सलामत वापिस झोंपड़ी में आ गए। अब बारी बूढ़ी अम्मा और उसकी पोती की थी। बूढ़ी अम्मा के मन में डर था कि वह चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम ज़रूर पापी हैं।
बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी, लेकिन शर्त लगाई थी और उसे पूरी करनी थी। इसलिए उसने अपनी पोती को गोद में उठाया और झोंपड़ी के बाहर पैर रखा। उसी वक्त आसमान से बिजली गिरी और चारों लुटेरों की झोंपड़ी के अंदर ही मौत हो गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे वो 4 पापी भी सही सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हो गई तो उनका सुरक्षा कवच भी चला गया और उन चारों की मौत हो गई। आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।